नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में, यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है। सफलता मुझे घमंड में चूर ना करी। सफलता मुझे घमंड में चूर ना करी और असफलता से मुझ में हीन भावना उत्पन्न ना हो। मैं ऐसा श्रेष्ठता पाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा श्रेष्ठता पाना चाहता हूँ। चलिए इसको थोड़ा विस्तार करते हैं। देखिए, कोई आदमी जब सफल हो जाता है किसी चीज में, मान लो, तो एक अजब का एक एटीट्यूड आ जाता है उसमें, घमंड वाला, ईगो वाला एटीट्यूड। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, वो करने से क्या होगा, जो भी आपको मिला है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वही बोला गया है कि असफलता से मुझ में हीन की भावना उत्पन्न ना हो। ठीक है, और सफलता में चूर ना करिए। और असफलता, मान लो असफल हो गए, कोई चीज का मैंने प्रयास किया। ठीक है, कुछ भी, मैंने कुछ लक्ष्य चुना और मैंने प्रयास किया, तो मुझे सफलता नहीं मिली, असफल हो गई। तो उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से लगने लगता है कि कितना गंदा आदमी है, हीन एकदम लगता है कि एकदम बेकार, बेकार आदमी। ठीक है, इस तरह का भावना उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सफलता हो तो भी खुश और असफलता मिले तो भी खुश। ठीक है, कुछ चीज ना मिले तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं डाउट क्लास 8 पॉइंट एक्सरसाइज 3 का डाउट। ठीक है, 8.2 का खत्म कर दिए थे, अब लेंगे हम लोग 8.3 का डाउट। ठीक है, इसमें 6 फार्मूला बताए थे। cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए यही सब है। एक नंबर का है, एक उसमें 5 क्वेश्चन है एक नंबर में। इसमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है, वो शायद आप लोगों को बन गया होगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रूव करना है, डिटरमाइन करना है, उसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बन गया होगा। ठीक है, आसान है। चलिए एक कंसेप्ट है जो क्लियर कराना है आप सभी को। क्या कंसेप्ट है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, न्यून कौन। ठीक है, बताएंगे हम लोग न्यून कौन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कितने प्रकार के हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिखेंगे, हेडिंग देंगे कौन। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल कौन, एंगल। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, हेडिंग में लिखेंगे। पहला लिखेंगे जीरो एंगल का मतलब शून्य कोण। ठीक है, दूसरा न्यून कोण, इसका हो जाएगा एक्यूट एंगल।
ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है समकोण। क्या हो जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, 4 नंबर। 4 नंबर ऑब्ट्यूज कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, ये OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है, तो अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। या फिर इसको कह सकते हैं क्या, सरल कोण। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं। कॉम्प्लेक्स एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल। ठीक है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। एंगल। ठीक है, चलिए सातवां देखते हैं। क्या है? पूरक कोण। क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल। एंगल क्या है? पूरक कोण। ठीक है, 7 प्रकार के कोण होते हैं। ये 7 कोण आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है नहीं होता है बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या? जीरो एंगल। चलिए देखते हैं क्या, कि जो 0 डिग्री है, ये जीरो एंगल है, इसका साफ माने क्या हो जाएगा? अब जैसे देख सकते हैं कि जिसका कोण शून्य होता है, ठीक है, वह कोण, जिस कोण का मान लो ऐसा एक है, लेकिन ये कोण एकदम इसी के ऊपर में है। ठीक है, ये कोण कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा कि नहीं? मतलब 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। ठीक है, और न्यून कोण को क्या बोलेंगे? 0 से बड़ा। ठीक है, और एक्यूट एंगल ऐसे लिख देते हैं, कौन एंगल, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, या लिखते हैं एंगल। ठीक है, और क्या? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसको न्यून कोण कहेंगे। और समकोण तो आप लोग जानते हैं, क्या? 90 डिग्री का। और क्या? ऑब्ट्यूज कोण, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? इधर लिख देते, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से कौन क्या होगा? एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल।
एक है उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो। 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरह से। क्या? इस तरह से इस कोण को कितना कहेंगे? 180 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए पूर्ण कोण को देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का। कैसे होगा ये? इस तरह। ठीक है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, चारों तरफ। ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह 360 डिग्री। ठीक है, जब कोई एरोप्लेन चलाएगा ना तो उसके लिए इतना 360 डिग्री का कोण उसको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री महत्वपूर्ण है, उतना डिग्री का, क्योंकि कहीं पता चलेगा नहीं इतना डिग्री आपको लेफ्ट लेना है, इतना राइट लेना है, ऊपर में कैसे पता चलेगा कि हमको डेस्टिनेशन उतरना किस जगह है? तो नीचे से कमांड दिया जाता है इतना डिग्री पर आप उतरिए, इतना डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण कितना होगा? किसी दो कोण का योग। क्या? मान लेते हैं एक कोण ये है, एक कोण बी है, इसका योग कितना होना चाहिए? एडिशन 90 डिग्री का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? पूरक कोण। ठीक है, 90 डिग्री का। और और दो है। ठीक है, उसके बाद आएगा पूरक को क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण। और एक है समपूरक कोण। ठीक है, एक पूरक एक समपूरक, उसको भी लिख देते हैं इधर। कितना नंबर है? 7वां, 8वां। 8वां नंबर में क्या है? संपूरक। संपूरक कौन? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सफलमेंट्री। ठीक है, SUPPLE। ठीक है, सफलमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लेटरी एंगल। COMPLEMENTARY एंगल्स। ठीक है, ये कितने का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। बराबर, 180 डिग्री कैसे? कोई दो कोण, कोण ये, कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो कोण का जोड़ एडिशन 180 डिग्री, संपूरक 90 डिग्री, पूरक। ठीक है, चलिए और एक है बृहत कोण। ठीक है, 9वां नंबर, बृहत। बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण का स्पेलिंग इंग्लिश क्या हो जाएगा?
इसका भी हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। ये 180 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 और 360, ठीक है। क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा या बराबर, ठीक है। 360 डिग्री से छोटा या बराबर। चलिए, आपका एंगल क्लियर हो गया। अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, क्योंकि सब एंगल बता दिए, कौन कौन एंगल होगा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं डाउट, ठीक है। क्या देखेंगे, पिछला क्लास तो मैंने 8.3 का क्वेश्चन 1 नंबर बना दिया था। पाँच बनाया था, 6 नहीं बनाया था, 5 बनाया था। आज बनाएंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर तो बन गया होगा, शायद 4 आप लोगों का दिक्कत होगा, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, वो बनाते हैं। चलिए 8.3 का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एट पॉइंट थ्री का 4 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, बोला गया है, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है 10 ये इज इक्वल टू कॉट क्या डी। तो बोला है प्रूव दैट, क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। न्यून कौन बोल रहा है, पूरक कौन दिखाने के लिए बोल रहा है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, पूरक कोण, क्या सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या, इसको बनाना कैसे, अब लिखेंगे नाव, नाव लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है, 10 ये इज इक्वल टू 10 बी, उस क्वेश्चन को लिखेंगे और उसे हल करेंगे, ठीक है। 10 ये इज इक्वल टू कॉट बी, सॉरी कॉट बी ना, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 10 90 डिग्री, सॉरी 10 ये को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी। कैसे लिखे हम लोग, 10 ये इज इक्वल टू क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू बराबर। चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलेंगे यस सर समझ गए, 90 माइनस ये इज इक्वल टू इनवर्स में जाएगा, ठीक है, इनवर्स में जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉट बी, ठीक है, और क्या होगा 90 माइनस ये इज इक्वल टू क्या होगा बी, ये उधर चला जाएगा, क्या हम लोगों के पास आएगा, ये प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। शायद हम लोगों को प्रूफ भी यही बोला गया था, तो क्या लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 तो बना दिए थे, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि डिटरमाइन दैट, ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी अंतः कौन है। अभी बताए क्या अंतः कौन कितने डिग्री का होता है। अंतः मतलब हो गया क्या, अंतः कौन का ये तो नहीं बताए, बता देते हैं। मतलब बोल रहा है अंतः कौन मतलब अंडर एंगल, ठीक है, इनर एंगल, क्या इनर एंगल, आप लोग समझते होंगे इनर एंगल। 9 लगभग बता दिए आपको, कुछ और भी है 2-4। इनर एंगल क्या, ये तो त्रिभुज से रिलेटेड है, मान इसको इसलिए नहीं बताए। अब इसमें कितने कौन है, 4 एंगल, क्या बोलेंगे इसके इनर एंगल में कितने डिग्री का होगा, चारों मिलके 360 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं। अब इनर एंगल मतलब क्या हो जाएगा, अंतः कोण का मतलब ये कौन मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं। वही बात हो रहा है इनर कोण की, ठीक है, अंतः कोण उसमें वही दिया गया है। चलिए हम लोग लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, कितना नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन 8.3 का, ठीक है। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, कुछ तो दिया है, दिया है क्या, देख लेते हैं। साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और कॉस क्या ये बाय 2, ठीक है। ये हम लोग को दिया गया है, सॉरी ये नहीं दिया गया है, क्या दिया है ये तो प्रूव करना है। दिया गया है एक त्रिभुज है, बोला गया है एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये बी सी, और हम लोगों को दिया गया है क्या इनर एंगल, इनर एंगल हम लोग जानते हैं त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, ठीक है। और प्रूव करने बोला गया, ये लिखेंगे नाउ, यहाँ से प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए देखिए दर्शाइए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक बार जो प्रूव करने दिया गया है ना, कम से कम 2 बार देखिए दिया क्या गया, ध्यान से देखिए। बी और सी एक साइड रखना है इसके हिसाब से, और ये एक साइड में रखना है, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको इधर भी लेना है, बी सी लेना है, और ये को उधर भी देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, या फिर करने पर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ये अपॉन 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, इसको हम भाग दे देंगे अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोगों का था बी सी बाई 2 और ये था। चलिए देखते हैं क्या होने वाला, लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या, इसको भाग देंगे तो 180 में 90 माइनस ये बाई 2 लिख सकते हैं, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, साइन इज इक्वल टू कॉस, क्या करना है, साइन इज इक्वल टू कॉस, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, अगर यदि हम साइन इधर लगाएं
तो इधर भी तो साइन लगाना होगा। ठीक है, उस सूत्र से इन्वर्स से हट भी जाएगा ये, तो हम लगा सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर लगा सकते। अगर यदि ये उधर जाके हट जाता है, प्रोसेस तो मैंने सिखा दिया था, ये अगर यदि ये उधर जाके हट जाता है तो हम लोग लिख भी सकते हैं उसको। ठीक है, एक इज इक्वल टू एक, इधर से बोलेंगे एक, ये एक के बराबर है, इधर से बोलेंगे ये एक के बराबर, बात बराबर है। ठीक है, बराबर। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमको उसी तरह से रहने देना है। ठीक है, और क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आ गया प्रूफ, यहाँ लिख देंगे क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूफ। क्लियर? बोलेंगे सर चलिए आगे बढ़ेंगे। और कितना देखेंगे, सात नंबर शायद बना लिए होंगे, फिर भी ये अलग है, बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, 0 एंड 45, ठीक है, बीच में है, तो दोनों को त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, बोला गया है क्या, फिर भी अलग है थोड़ा, बता देते। क्या बोला गया है, गिवन दैट हम लोगों का है, दिया है, क्या दिया है, साइन 67 प्लस क्या, कॉस 75 5 डिग्री बराबर कॉस 75 डिग्री, यही दिया गया है। और बोला गया है 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमिति का अनुपात व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको कुछ, बोलेंगे सर क्या भी लिखेंगे इसको आप, बोलेंगे हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस 23, बोलेंगे सर देख लीजिए घटा के, या फिर इस तरह घटाइए, 90 में 76 घटा देंगे, क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं, 23, तो 23 लिख दिए। ठीक है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वो नहीं, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, अब इसमें हम 23 घटाएंगे तो हम लोगों को क्या बचेगा, 76। मैथ यही है, कभी इधर से जाना होगा, इधर से आना होगा, मतलब एक रास्ता है जाने और आने का, जा भी सकते हैं आ भी सकता है। कोई रास्ता होता है जैसे हाईवे रोड में क्या होता है, एक साइड सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते। ठीक है, एक साइड उस तरह का, लेकिन यहाँ मैथ है, मैथ में दोनों साइड चलेगा। ठीक है, एक बराबर एक होता है, इधर से भी एक उधर से भी एक, सब बराबर। चलिए 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 70, इसको भी बदलेंगे, क्या बदलेंगे, इसको भी उसी तरह से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 75 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, और इधर बच जाएगा 1, 15। ठीक है, क्या बचेगा, 15 हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम कॉस 23 डिग्री प्लस साइन क्या 15 डिग्री, बोलेंगे कैसे हुआ, तो यहाँ सूत्र लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू,
या फिर एक भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। नहीं, दोनों लिखना पड़ेगा, लिख देते। लिखने में क्या जा रहा है, हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, ये आंसर हो जाएगा इसका। 8.3 कंप्लीट। 8.4 देखते हैं, ठीक है। 8.4 चलिए 8.4 ये शायद 2 क्लास लगेगा इसको ख़त्म करने में। चलिए फिर भी देखते हैं, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी टॉपिक से। 8.4 का एक नंबर देखते क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए साइन बी कॉस व्यक्त कीजिए, ठीक है। जैसे 7 नंबर अभी बनाए, बस उसी तरह उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया हम लोगों को कि साइन सेक और टेन को बदलिए, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले बोला गया है साइन ये, ठीक है। साइन ये को हम लोग कैसे बदलेंगे, इसको लिख सकते हैं कोसेक ये, बोलेंगे हाँ। इसको लिख सकते हैं क्या, याद कीजिए क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा बोला है क्या, दूसरा बोला गया है सेक ये, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ये, और कॉस को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये आंसर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग का होगा नहीं। अब आंसर मिलाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। बोलेंगे और क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। अगर यदि इस तरह लिख सकते हैं तो इसको एलसीएम भी इसको हम लोग बदल भी सकते हैं क्या, 1 प्लस इसको 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। और क्या बोला गया है कि, चलिए 10 का देखते हैं बदल के, और एक क्या बोला गया है 10 का, ठीक है। 10 का बोला गया, 10 का बदलते हैं। 10 ये को हम लोग लिख सकते हैं, बोलेंगे क्या लिखेंगे सर, 10 ये को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 ये को लिख सकते हैं हम लोग साइन ये बटे कॉस ये। बोले हाँ सर ये तो आसान है। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस बटे कॉस। अब क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, कॉस ये गुना ये ऊपर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये उधर जाएगा तो कॉस ये हो जाएगा इस तरह से। बोलेंगे जी सर हो जाएगा। अगर यदि ये ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, लेकिन ऐसा आंसर नहीं, आंसर में आप लोगों को दिया गया है क्या कि
ये इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट बोला गया है कि इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह अगर यदि कर दें 1/cos ई डिवाइडेड बाय साइन ये लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे हो लिख सकते हैं, तो 1/cot ये लिख सकते हैं, यही आंसर है। या फिर डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फार्मूला बेस्ड है। चलिए 3 नंबर बन गया होगा आप सभी का। फिर भी देख लेते हैं, अगर यदि 3 नंबर कुछ ऐसा है जो कि हमको बनाना चाहिए तो बनाऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए 3 नंबर तो पिछला क्लास बताए हैं, हाँ बताए तो हैं। चलिए 4 नंबर तो बन गया होगा उसी टाइप से। और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये बन गया होगा। और क्या 4 में जो है वो कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1 से 4 क्वेश्चन है, ये भी बन गया होगा। चलिए 5 नंबर जो है यहीं से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 5 नंबर में आपका 10 क्वेश्चन है, 1 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं बना के दिखा देता हूँ, आगे आप लोग बनाएंगे होमवर्क, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं 2 नंबर से ही स्टार्ट करता हूँ। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। 2 नंबर बनाता हूँ, चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, क्या 2 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट, कुछ तो दिया है ना, दिया हुआ रहेगा तब ना हम बना रहे हैं, नहीं तो हम लोग बनाते, सवाल तो दिया है ना, वो भी लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है नहीं दिया है लिखेंगे, दिया है क्या लिखा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कॉस ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ये, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ये डिवाइडेड बाय कॉस ये इज इक्वल टू क्या, टू सेक ये, टू सेक इज इक्वल टू सेक ए, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ये आप उधर से आइए इधर या फिर इधर से जाइए उधर, हमको चाहिए प्रूफ, ठीक है। ये इतना होता है, आप निकाल के दिखाइए, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, LHS से लिखेंगे नाउ LHS इज इक्वल टू क्या, ये उतारेंगे LHS हमको जो है वो, ठीक है, और प्रूव कर देंगे RHS, ठीक है। चलिए बराबर। चलिए अब इसमें थोड़ा अपना कलाकारी लगाते हैं, ठीक है, अपना दिमाग लगाते हैं और घिसते हैं इसमें दिमाग की क्या होगा नहीं होगा। इसमें जितने क्वेश्चन है सब शायद मुझे ही बनाना पड़ी, अगर यदि आप लोगों से बनता है तो बढ़िया है, नहीं तो बनाना तो है ही। चलिए देख लेते हैं फिर भी। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, ये इससे इसको गुना करेंगे, ये एलसीएम का रूल होता है, सभी को पता है, बोलेंगे हाँ।
इससे इसको भाग करेंगे, ये कटेगा, बचेगा ये, इससे इसको गुना करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर। क्लियर इतना दूर तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, ये चीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे कि इसको cos स्क्वायर ये प्लस क्या हो जाएगा, इसको ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2ab साइन ये और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये। ठीक है, नीचे में भी तोड़ देंगे इसको, इससे इसको गुना कर देंगे। ठीक है, लेकिन गुना नहीं करना है, बात बराबर है, नीचे कुछ होने वाला नहीं है, कॉमन तो है ही, इसको बड़ा नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में कटेगा। फालतू आप 3 शब्द लिखना वाले हैं नीचे में, 4 लिखना पड़ेगा इसको गुना करने के बाद। ठीक है, 1 प्लस साइन ये, और बाद में आपको कॉमन करके ही काटाना पड़ेगा, तब ना हम लोगों का सेक या कुछ आएगा जो आने वाला है। चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलेंगे जी सर ये तो हम लोग जानते हैं, तो वो कहीं फार्मूला में यूज हो रहा है? हाँ सर, ये और ये लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ये। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं सर, जो है वही लिखेंगे, कॉस ये 1 प्लस साइन ये लिखेंगे कि नहीं, और क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ये बराबर, ये जुट जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन होगा, और 1 प्लस क्या बचेगा, साइन ये। बोलेंगे यस सर, कॉस ये 1 प्लस साइन ये यहाँ बचा। अब लग रहा है ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है? बोलेंगे यस सर कटने वाला है। चलिए बचा आपके पास क्या, मेरे पास बचा 2 कॉस ये। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 कॉस ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे सर यही तो LHS है, RHS है। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, या फिर हम लोग का जो LHS था वही RHS आ गया। ठीक है, बराबर? बोलेंगे जी सर। चलिए आगे आप लोग ट्राई करके आइएगा, अगर यदि कुछ बनता है तो ठीक, नहीं तो हम बनाएंगे। चलिए, और अगला क्लास हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का और एक चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है, हाइट एंड और डिस्टेंस, ये शुरू हो जाएगा कल से। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।